गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नैतिक शिक्षा क्लास 7 का नैतिक शिक्षा का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है सत्संग का महत्व। सत्संग का दो संदर्भ, पहला सत्य के संग और दूसरा सच्चे का संग, यानी सच्ची संगति का जो महत्व होता है हमारे जीवन पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे सोच पर, वो हमें प्रगति की ओर ले जाता है। तो सत्संग के महत्व के विभिन्न संदर्भों को इस पाठ में समझाया गया है। अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग व्यक्ति के जीवन से इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और इसके संदर्भ को समझते हैं। सज्जनों के साथ संग अर्थात मेल जोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। धर्म ग्रंथों में तथा कवियों की वाणियों में सत्संग की महिमा का बार बार वर्णन हुआ है। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर ही हुआ करता है। हमारी जैसी भी पर्सनालिटी है, जैसा भी हमारा सोच है, इसमें हमारी परवरिश, हमारा माहौल, कैसे माहौल में हम रह रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, हमारे दोस्तों का जो समूह है वो कैसा है, उसमें किस तरह की बातें होती हैं, हमारे घर और पास पड़ोस का माहौल कैसा है, हमारे विद्यालय का माहौल कैसा है, और ऐसी ही स्थितियों में आदमी पलता बढ़ता हुआ एक अपना व्यक्तित्व निर्माण करता है और उसके व्यक्तित्व के निर्माण में इस सारे परिदृश्य, इन सारी स्थितियों का कुछ न कुछ योगदान होता है। व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है, अच्छे या बुरे जैसे भी लोगों का संग करता है, वैसा ही स्वभाव उसका बनने लगता है। अपने संगी साथियों के आचरण जैसा ही उसका आचरण होने लगता है। उनके गुण दोष उसके अपने गुण दोष बनने लगते हैं। यही कारण है कि धर्मशास्त्र तथा महापुरुष सत्संग पर बल देते हैं और कुसंगति से दूर रहने के लिए कहते हैं। उनकी स्पष्ट चेतावनी है कि नीच लोगों की संगति से बुद्धि नीच हो जाती है। समानों की संगति बुद्धि को समान बने रहने देती है, जबकि सत्संग उसे विशिष्ट बना देता है। सत्संग बुद्धि को उज्ज्वलता प्रदान करता है। चंदन के पास के दूसरे वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर पड़ने पर नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है, वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सिप्पी में गिर जाए तो मोती बन जाती है। उसी प्रकार सत्संगति व्यक्ति को चमका देती है, नीच की संगति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अच्छी संगति से व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व निखरता है। यानी कुल मिलाकर के हमारी कोशिश, हमारा प्रयास हमेशा ये हो कि जिस माहौल में भी रहें वो माहौल बेहतर हो, हमसे जुड़े हुए लोग बेहतर हो, उनकी सोच बेहतर हो। अगर उनकी सोच बेहतर रहेगी तो कहीं ना कहीं उस माहौल में, उसके अनुकरण में, उसके प्रभाव में हमारा व्यक्तित्व, हमारी सोच भी बेहतर होगी। महापुरुषों और साधकों की संगति से व्यक्तित्व इतना निखर जाता है कि असली मोती के समान अनमोल रत्न बन जाता है। सप्त ऋषियों की कुछ देर की संगति ने वाल्मीकि को ऋषि बना दिया था। कहा जाता है कि वाल्मीकि अपने प्रारंभिक दिनों में एक डाकू थे और जंगल में वो एक बार जो भी उस जंगल के रास्ते से जो भी राही गुजरते थे उन्हें लूटपाट करते थे। एक बार उन्होंने ऐसे ही प्रयास में कुछ ऋषियों को घेर लिया और ऋषियों ने उनसे सवाल जवाब किया कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो किसके लिए? तो बोले कि परिवार के लिए। तो ऋषियों ने उनसे कहा कि ये पाप है, ये गलत है, तो क्या तुम्हारा परिवार भी इसमें शामिल होगा? जो तुमको पाप मिलेगा उसका बंटवारा करेगा, जिस परिवार के लिए तुम ये लूटपाट या अन्याय या अधर्म कर रहे हो। तो वाल्मीकि का तब नाम संभवतः रत्नसेन था और वो असमंजस में पड़ गए और उन्होंने इसका कोई ठीक जवाब न दिया। तो ऋषियों ने उनसे आग्रह किया कि ऐसा करो, हमें किसी वृक्ष से यहीं बांध दो और जाओ अपने उस परिवार से पूछ करके आओ कि क्या वो तुम्हारे इस पाप कर्म का भागी होगा। और बड़े विश्वास के बाद
वाल्मीकि उन ऋषियों को वहीं बांध करके जाते हैं और जिन परिवार के लिए लूट खसोट धर्म कर रहे थे सब उन्हें अंततः मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, मैं उसमें क्यों शामिल हूँ। और तब उन्हें पछतावा होता है, उन्हें ज्ञान का रास्ता दिखता है और आकर के न सिर्फ उन ऋषियों को मुक्त करते हैं बल्कि उनके चरण में झुक जाते हैं और उनसे अपने इस पाप कर्म के पश्चाताप और इससे मुक्ति का रास्ता पूछते हैं और फिर उसके बाद तपस्या करते हैं और तपस्या में इतने लीन होते हैं कि उनके उस तपस्या आसन की स्थिति में उनके ऊपर से दीमक घर बना देते हैं जिसे वाल्मीकि कहा जाता है और वहाँ से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। तो संगति ने, अच्छी सत्संग की संगति ने वाल्मीकि को डाकू से ऋषि बना दिया। पारस की संगति, ऐसा माना जाता है कि पारस की संगति तांबे को सोने में बदल देती है। लकड़ी के संग लोहा भी पानी में तैर जाता है। विद्वानों के पास रहने वाले तोता मैना वैदिक ऋषियों का पाठ करने लगते हैं। भौरे के साथ खेलता हुआ कीड़ा भी भौरा बन जाता है। चंदन वृक्ष के निकटवर्ती वृक्ष चंदन ही बन जाते हैं। महर्षि दयानंद के संपर्क ने इस जाति को श्रद्धानंद, दर्शनानंद, हंसराज, गुरुदत्त, लेखराम, राजपाल प्रदान किए। गांधी जी के संग ने जवाहर पटेल, राजगोपालाचार्य, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जेपी कृपलानी जैसी विभूतियां देश को दी। यानी कुल मिलाकर के कहना यही है कि जो भी बड़े हैं, जो भी आज महापुरुष या जो भी इतिहास में प्रसिद्ध हैं, कहीं ना कहीं उनकी संगति वैसी रही है जिसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक ना होए, यानी बिना अच्छी और सच्ची संगति के हमें विवेक नहीं हो सकता। विवेक का, बुद्धि का वो भाग जहाँ से हम तय करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, यानी निर्णय करने की जो हमारी क्षमता है, हमारी बुद्धि के अंदर का वो हिस्सा है जो हमें एक खास ठोस डिसीजन की ओर ले जाता है, उसे विवेक कहा जाता है। अर्थात सत्संग के बिना भले और बुरे की पहचान नहीं होती। कबीर ने भी कहा है, कबीरा संगत साध की जो गंध की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुवास। अर्थात सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास में रहने के समान है। यदि गंधी अपना इत्र फुलेल आदि कुछ न भी दे, तब भी जब तक वह पास में रहता है वातावरण सुगंधित बना रहता है और पास बैठने वाला सुगंध लेकर ही जाता है। साधुओं की संगति ही सच्चा बैकुंठवाद से। किंतु जहाँ सत्संग व्यक्ति को शिखर पर पहुँचाता है, वहाँ कुसंग ऐसे गड्ढे में धकेल देता है जिससे निकल पाना कठिन होता है। कुसंग यानी गलत संगति, ऐसी संगति जहाँ सोच वगैरह निकृष्ट हो, जहाँ अच्छा चीज़ें ना सोचा जाए। यदि अच्छी संगति सहारा प्रदान करती है तो कुसंगति पैरों में बंधा ऐसा पत्थर है जो सन्मार्ग की ओर बढ़ने ही नहीं देता। महात्मा बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल का, महर्षि दयानंद की वाणी ने अमितचंद का तथा पंडित लेखराम के उपदेश ने मुगला डाकू का जीवन पलट दिया था। ये अलग अलग संदर्भ आपको इस नैतिक शिक्षा में ही अलग अलग क्लास में आपको पढ़ने को मिला होगा, कुछ आगे मिल जाएगा। सामान्य व्यक्ति बिगड़े हुए व्यक्तियों को तो सुधार नहीं पाता, उल्टे उनके संग में स्वयं बिगड़ जाता है। सामान्य व्यक्ति यदि बिगड़ गया तो बिगड़ गया। जैसे काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही कुसंगति अपने प्रभाव में दूसरे को भी नष्ट ही करती है, बल्कि उसमें कोई सुधार नहीं होता। सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचें। हमें अपने समाज को भी ऐसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए जिनका संपर्क बुरे संस्कार छोड़ सकता हो। एक बिगड़े हुए सेब का, यानी सड़े हुए सेब का संग सारी टोकरी के सेबों को बिगाड़ डालता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर डालती है। पंचतंत्र की कहानी में बताया गया है कि दुष्ट के साथ न रहना चाहिए, न जाना चाहिए। दुष्ट कौवे की शरारत के फलस्वरूप उसके पास में बैठा हुआ परोपकारी हंस तथा साथ में जाता हुआ निरपराध बत्तख मारा गया था। दुष्ट को दिया हुआ उपदेश बंदर और बया के घोंसले की कहानी दोहराया करता है। बंदर और बया के बारे में एक बार कहा जाता है कि एक जंगल में बहुत बारिश हो रही थी
और एक बंदर ठंड के मारे कांप रहा था, बारिश में बहुत वो भीग गया था तो बहुत कांप रहा था, और एक पेड़ की टहनी पर जाकर के पत्तियों के बीच में छुप करके बारिश से बचने का प्रयास कर रहा था। उसी वृक्ष की टहनी पर एक चिड़िया, एक गौरैया घोंसला बनाए थे, और उस गौरैया ने उस बंदर से कहा कि हर बारिश में तुम इधर उधर भागते छिपते फिरते हो, तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते? तुमको देखो जैसे मैं घर में हूँ, तुमको भी बारिश में कोई परेशानी नहीं होती। और बंदर इस बात को सुन करके बहुत क्रोधित होता है और उस चिड़िया के घोंसले को भी गिरा देता है, नष्ट कर देता है, और अंततः चिड़िया को भी बेघर कर देता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कई बार अच्छी सलाह भी आप दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को देने पर वो उस पर अमल नहीं करते, बल्कि उसे सुन करके आपको ही कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे प्रवृत्ति वाले, ऐसे कुसंगी को ना कोई सलाह दें, ना उसके संपर्क में रहें। 7वीं क्लास में था कि जैसे श्वान का बुरे लोगों की संगति का असर बुरा ही पड़ता है, जैसे श्वान कुत्ते के काटने और चाटने दोनों का ही असर खराब ही पड़ता है। तो वैसे ही कुसंगति से न हमें किसी तरह के संपर्क में ही नहीं रहना चाहिए, उससे यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। चोर का साथी चोर माना जाता है, कलाली के हाथ में लिए हुआ दूध भी शराब समझा जाता है। यानी कहा जाता है कि एक शराबी अगर गिलास में लेकर के दूध भी पिए तो जब तक दिखाई ना पड़े लोग उसे शराबी समझेंगे। एक बार पैर कीचड़ में पड़ा तो फिर यह नहीं देखा जाता कि अब पैर कहाँ पड़ेगा। अतः सबके लिए यही उचित है कि सावधान रहें, सुसंग को, सज्जनों की संगत को अपनाएं और कुसंग से बचने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि एक बार आपके व्यक्तित्व की पहचान समाज में जैसी बन गई, उस पहचान को फिर से बदल पाना काफ़ी कठिन और मुश्किल होता है। इसलिए पहचान को लेकर के हमें हमेशा सजग और चौकन्ना रहना चाहिए और कोशिश ऐसा करना चाहिए कि हमारी जो पहचान हो एक अच्छी पहचान हो, एक अच्छे और सज्जन व्यक्ति के रूप में हम समाज में जाने जाएं, परिवार में जाने जाएं, हम पर लोगों के हम विश्वासी हों, लोग हम पर विश्वास कर सकें, और यथासंभव हम अपने आप को अच्छे से अच्छे संग में अपने को रखने का प्रयास करें, अच्छे वातावरण में रखने का प्रयास करें, और भरसक कोशिश ये करें कि हम अपने आसपास पड़ोस, अपने घर परिवार के भी माहौल और वातावरण को बेहतर बनाएं और उसमें योगदान कर सकें, ताकि हमारे आसपास जुड़े लोग और उससे प्रभावित होकर के वो भी अपने आप को बेहतर की स्थिति में ला सकें। बच्चों, इस पाठ में 5 प्रश्न हैं जो पाठ आधारित हैं। पहला प्रश्न है, सत्संग का क्या अभिप्राय है। दूसरा है, संग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी संगति का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीच, मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करें। कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव प्रकट करें। और 5वां प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास सत्संग के बारे में क्या कहते हैं। तो अगर इन प्रश्नों के उत्तर हम दें तो हो सकता है कि सत्संग का क्या अभिप्राय है, यानी सज्जनों के साथ संग अर्थात मेलजोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है, या इसे हम सत्संग कह सकते हैं। अभिप्राय का अर्थ होता है मतलब, अर्थ। दूसरा प्रश्न था, संग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, संगति का। संग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण ही उसके संग और परिवेश पर निर्भर करता है। जैसी संगति में व्यक्ति रहेगा वैसा उसका व्यक्तित्व बनेगा। जहाँ अच्छा संग साथ उसे जीवन में प्रगति के पथ पर ले जाता है, वहीं बुरा संग साथ व्यक्ति को कलंकित करता है। जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीच, मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करें। संगति का परिणाम संगति के जैसा ही होता है, यानी जैसी संगति रहेगी वैसा ही हमारी सोच बनेगी, वैसी हमारी समझ होगी। पाठ में इसका उदाहरण दिया गया था कि जैसे जल की एक बूंद अगर गर्म तवे के संपर्क में आए तो वो बूंद नष्ट हो जाएगा,
लेकिन जब यही बूंद कमल के पत्ते पर पड़े तो सूर्य की रोशनी में मोती की तरह चमकने लगती है। और उससे भी आगे बढ़कर जब यह बूंद स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सिप्पी में जा गिरे तो बंद सिप्पी के संग्रह कर यह बूंद वास्तविक मोती में बदल जाती है। रहीम ने भी ऐसा एक दोहा कहा है, ये संभवतः 7वीं या 7वीं क्लास में ही हिंदी में पढ़ना भी है। कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे फल दीन। यानी जो बूंद है, पानी की बूंद है, केले में पड़ता है तो कपूर बन जाता है, सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और भुजंग यानी सर्प के मुख में पड़ता है स्वाति नक्षत्र की एक बूंद तो वो क्या हो जाता है, विष में बदल जाता है। यानी स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद अलग अलग चीज़ों के संपर्क में आई तो उसमें अलग अलग बदलाव हुए। यानी जिसकी जैसी संगति होती है उनके कर्मों का फल भी वैसा ही होता है। जैसे स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तो अलग अलग संगति के कारण उसका परिणाम भी अलग अलग होता है। जब स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद केले पर पड़ती है तो कपूर का निर्माण होता है, सीप में गिरने पर वही मोती बन जाता है, परंतु वही बूंद जब सांप के मुंह में गिरे तो विष बन जाता है। चौथा प्रश्न है, कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव प्रकट करें। तो कबीर ने कहा है कि कबीरा संगत साध की जो गंध की वास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी वास वास। यानी साधु जन, सच्चे जन की संगति वैसी ही लाभदायक है जैसे गंध। बेचने वाले के आसपास रहना, आप इत्र न भी लो और इत्र वाला न भी दे तो भी उसकी गंध आप तक पहुँचेगी ही। सत्संग का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। और पांचवा और आखिरी प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने सत्संग के बारे में क्या कहा, या गोस्वामी तुलसीदास सत्संग के बारे में क्या कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास सत्संग के बारे में कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना हुई, यानी बिना सत्संग के हमें भले बुरे की पहचान नहीं होती। तो बच्चों, ये पाठ था सत्संग का महत्व और अलग अलग उदाहरणों से सच्ची संगति और अच्छी संगति के महत्व और हमारे जीवन पर उसके प्रभाव को बताया गया था। इसके लिए कई उदाहरण भी दिए गए थे और उसी पाठ से एकदम संदर्भित जो 5 प्रश्न थे उसके उत्तर पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो उम्मीद है ये पाठ के संदर्भ और इसके महत्व को आप समझे होंगे। एक बार पुनः आप इस पाठ को स्वयं रचना सस्वर पाठ करेंगे और प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास करेंगे। इस पाठ में यदि कोई समस्या हुई तो आप कमेंट्स करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।